हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं पकौड़े रेसिपी जो दोपहर के खाने में हम बनाए थे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना थोड़ा से केला और 2 बैगन और कुछ आलू हम ले लिए हैं पकौड़े के लिए। तो देखिए यहाँ पे ले ली हूँ। साथ में इधर हम चावल भी चढ़ा देते। जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हम इधर पकौड़े वाली काम कर लेते हैं। तो चलिए आलू पहले हमने छील लिए है। तो इसके बाद केला को काटने के लिए ना पहले हम हाथ या चाकू में तेल लगा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे केला को काट लेती हूँ ताकि इसमें दूध जो आता है ना वो हाथ में लगे नहीं, चपके नहीं। तो केला को भी इस तरह से हमने छील लेते हैं। अगर दाल चावल के साथ पकौड़े रहे ना तो खाना बहुत ही अच्छी लगती है, या तो कढ़ी चावल के साथ। तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी चावल के साथ पकौड़े। तो मार्केट के लास्ट दिन थी ना, तो सब्जियाँ हमारे पास इतना ही बची थी, तो हम इसी को पकौड़ा बना रहे हैं। इसके साथ गोभी, लौकी, परवल वगैरह रहते हैं ना, तो उसका पकौड़ा बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो फिलहाल हमारे पास ये सब्जियां बची थी, तो हम इसी को बना रहे हैं। तो यहाँ बैगन के डंडल को काट ली हूँ। उसके बाद यहाँ पकौड़ा काटने के लिए हम फासुल का इस्तेमाल करेंगे। तो फासुल से मुझे ज़्यादा बेटर बनता है काटने में, तो हम फासुल से ही देखिए आलू को इस तरह से पतले पतले पीसेस में हम काट ले रहे हैं। तो आप चाहे तो इससे भी पतला पीस काट सकते हैं, लेकिन पकौड़े थोड़ा सा मोटे ही रहते हैं ना, तो आलू वाले तो अच्छा लगता है खाने में। तो हम केला भी चाहे आलू या बैगन को थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में हम कट करेंगे। पकौड़े के लिए ऐसे मोटे पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हमने आलू को कट करके पानी में डायरेक्ट रख लिया था। केला को भी इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर ली थी। उसके बाद ना बैगन के कट करने के लिए ना दूसरा पानी दूसरे पतीले में हम बैगन को डालेंगे। तो इस तरह से मोटे मोटे पीस में और गोल गोल पीस में इस तरह से काट लेते हैं। तो बैगन को आप चाहे तो लंबे भी पीस में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मोटे मोटे बैगन थे और शेप इसका अच्छा था, इसीलिए इसे गोले गोले पीस में काट रहे हैं। तो इस तरह के भी काटा हुआ बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो सभी को काट करके ना कुछ देर ना इसे पानी में डाल के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि इसमें का कसा वगैरह ना अच्छे से हट जाती है और आलू में जो स्टार्च जो रहती है ना वो भी हट जाती है। उसके बाद सीधे रख देते हैं साइड में। और इधर करी बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ। कढ़ाई को गर्म होने देंगे, तब तक इधर बेसन को घोल लेते हैं। तो बेसन को हमने यहाँ पे 2 कचुल के हिसाब से बेसन डाले हैं और थोड़ा थोड़ा पानी रख करके ना अच्छे से इसे मिक्स करके और थोड़े से और पानी रख कर इसे घोल लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो गई थी। उसके बाद 1 तेजपत्ता, 2 से 3 सूखी मिर्ची और थोड़े से जीरा डाल देती हूँ। साथ ही डाल देती हूँ 1 हरी मिर्ची, और अच्छे से चटक जाए फ़ौरन ना तो इसमें डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और अच्छे से इसे पका लेंगे। उसके बाद डाल देती हूँ बेसन घोला हुआ, और इसे ना कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएगी या चिपक जाती है बेसन। उसके बाद यहाँ पानी थोड़ी सी कम लग रही थी ना, तो पानी डाल देती हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इस तरह से ना इसे चलाते ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद ना इसे चलाते ही रहेंगे ना, तो इसे थोड़ी भी चिपकेगी नहीं। तो साथ ही इसमें 1 चम्मच के करीब हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद अच्छे से इसे उबाल आने देंगे और 5 से 10 मिनट तक ना अच्छे से इस बेसन को पका लेनी है। तो बेसन को पकाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि थोड़ी सी भी कच्ची रह जाएगी ना तो करी का स्वाद अच्छी नहीं लगती। इसके बाद आधे केजी से थोड़ी सी कम दही ले ली हूँ और दही में थोड़ा से पानी डाल करके ना अच्छे से इसे घोल ली हूँ और इसे इसमें डाल देती हूँ। बेसन अच्छे से पक गई थी तो इसमें हम डाल दिए हैं और सभी को मिक्स कर लेंगे। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ, और नमक डालने के बाद ना 1 उबाल आने तक कढ़ी को पका लेंगे। जब तक इधर पकौड़े के लिए जो सब्जियां काटे थे ना उसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं और धो करके पानी से हटा ली हूँ। इस तरह से पहले बैगन को निकाल ली हूँ, उसके बाद केला आलू को भी निकाल लेती हूँ, प्लेट में डाल ली हूँ सभी को। और उसके बाद कढ़ी भी बन गई थी, कढ़ी में भी 1 उबाल आ गई थी, तो गैस को हमने ऑफ कर लिया है। उसके बाद पकौड़े के लिए हम बेसन को घोल लेते हैं। यहाँ बेसन घोलने के लिए एक बर्तन ले ली। उसके बाद इसमें चावल के आटा डाल देती हूँ। जितना चावल के आटा लिए थे ना उसे थोड़ी सी ज़्यादा चना बेसन हम डाल लिए। उसके बाद कुछ डाल लेते मसाला में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर थोड़ी सी डाल दी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो अगर आपको पकौड़े कुरकुरे खाने हैं ना तो थोड़ा सा चावल का आटा ज़्यादा रखिएगा, अगर सॉफ्ट सी खाने है ना तो चना बेसन थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। तो आप उस तरह से अपने मनपसंद पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। उसके बाद डाल दी हूँ अदरक लहसुन
का पेस्ट 2 चम्मच से करीब, साथ ही अजवाइन को क्रश करके डाल दी हूँ और थोड़े थोड़े पानी रख करके ना इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले थोड़े थोड़े पानी डालेंगे ना, तो बेसन ज़्यादा पतली नहीं करनी है ना, इसलिए थोड़े थोड़े से पानी डाल करके ना इसे हम मिलाएंगे। नहीं तो एक ही बार में पानी ज़्यादा डाल देने से ना बेसन पतली हो जाएगी। और देखिए थोड़े थोड़े पानी रख करके हम इस तरह से मिला लिए हैं और बेसन बन के तैयार हो गई थी। तो इस टाइप के घोला में रखनी है ताकि पकौड़े के ऊपर ना अच्छे से लेयर आ जाए। उसके बाद बेसन को हमने तैयार कर लिया था। तो गैस पर डाल दियो कढ़ाई और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें डाल दियो सरसों का तेल। तो पकौड़े सरसों का तेल में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप चाहे तो कोई सा भी तेल में तल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तेल को एकदम धुआं आने तक अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद एक एक करके पकौड़ा हम डाल दिए हैं। तो पकौड़ा डालने के बाद ना देखिए अच्छे से फूले फूले और बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो पकौड़ा बनाना बहुत ही सिंपल है और झटपट में बन भी जाती है। तो अगर इसे ना मूढ़ी के साथ या कुछ नाश्ता वगैरह चाय के साथ आप खा सकते हैं। ये वाली पकौड़ा ना इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो उसके बाद हमने एक बार तल के निकाल लिया था और इस तरह से देखिए कुरकुरे और बहुत ही अच्छे बने थे। और थोड़े से पक जाते हैं ना तो हम इसे निकाल देते हैं और दूसरी बार में हम इसे डाल दी हूँ और दूसरी बार भी इसे इस तरह से ही तल लेंगे। तो सभी पकौड़े हमारे यहाँ बन गए थे। तो आज का भी खाना हम फिर सिंपल से ही बनाए हैं। तो ये वाली सिंपल खाना ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने, और ठंडी के मौसम में इस तरह से गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना तो क्या ही बात है, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए हमारे सारे पकौड़े बन गए हैं और कितनी बढ़िया बन गए थे। इसे हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, ना ज़्यादा कुरकुरे है और नहीं ज़्यादा सॉफ्टली है, पूरा मीडियम साइज़ के बन के तैयार हुए हैं। उसके बाद सारे खाने हम बना के तैयारी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे थाली लगा लेते हैं। तो थाली में डाल लेते हैं चावल, तो साथ ही डाल लेते हैं कढ़ी, और कढ़ी भी बहुत एकदम सिंपल सा हमने बना के तैयार किया था। तो साथ ही डाल लेते हैं ढेर सारा पकौड़े। तो आज की दोपहर की थाली हमारी रेडी हो गई है। तो कैसी बनी है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि कैसी बनी है। तो सिंपल सा थाली है ना, तो कभी कभी सिंपल खाना खाना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज की दोपहर की थाली आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय।